हेलो एंड नमस्कार, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालात और नाजुक कर दिए हैं। तो वहीं कई वैज्ञानिक नए कोरोना वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं जो इन नए स्ट्रेन पर कारगर हो सके। कई देशों में तो एक नहीं दो नहीं कोरोना की 3 से 4 लहर शुरू भी हो चुकी है और भारत में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। सरकार भी पूरी तरह कोशिश कर रही है कि सभी को कोरोना की वैक्सीन लगाया जाए और देश को कोरोना से मुक्त कराया जाए। तो इसी बीच एक खबर है कि कोरोना वायरस ने फिर से खुद को म्यूटेट कर दिया है। जी हाँ, इसका मतलब है कि कोरोना वायरस का एक और नया स्ट्रेन मिल गया है। तो वहीं इसी बीच कोविड-19 के टेस्ट का वैज्ञानिक ने एक नया तरीका और ढूंढ निकाला है। इसी तरह और भी कई खबरें हैं जिनमें से कुछ अच्छी हैं और कुछ बुरी। लेकिन इतनी सारी खबरों के बीच मैं आपको बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी टॉप 5 खबरों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे हमारे देश में कोरोना का हाल। एक दिन में 18,327 नए मामले आए सामने, 108 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,11,92,088 हो गई है। अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से 1,57,656 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं एक्टिव मामलों की कुल संख्या 1,80,304 है। अब तक कुल 1,08,54,128 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 18,327 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और 108 लोगों की मौत हो गई है। न्यू कोविड टेस्ट में चिल्लाने या गाने पर हो जाएगी कोरोना जांच। टेस्ट के दर्दनाक तरीके से छुटकारा। जी हाँ, कोरोना जांच के दर्दनाक तरीके से अब छुटकारा मिल जाएगा। नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक ने कोरोना जांच का नया तरीका खोज निकाला है जो पुराने तरीके से बिल्कुल अलग और काफी तेज है। नए तरीके से कोरोना टेस्ट करवाने के लिए आपको बस एक कैबिन में जोर से चिल्लाना या गाना होगा और आपका टेस्ट हो जाएगा। जी हाँ, अब आपकी नाक और मुंह से सैंपल लेने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि कोरोना टेस्ट के नए और आसान तरीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम पीटर वैन वीस है। पीटर के मुताबिक कोरोना टेस्ट के लिए शख्स को एयरलॉक्ड कैबिन में चिल्लाना या गाना गाना होगा। तो वहीं एक इंडस्ट्रियल एयर प्यूरिफायर मुंह से निकले पार्टिकल्स को इकट्ठा कर लेगा जिन्हें कोरोना वायरस की जांच करने में इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिक पीटर ने कहा, अगर कोई शख्स संक्रमित है तो चिल्लाने पर उसके मुंह से 10,000 पार्टिकल्स निकलते हैं। इन्हीं पार्टिकल से कोरोना वायरस जांच की जाती है। तो क्या दूसरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र? 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा मामलों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। जी हाँ, महाराष्ट्र में जिस हिसाब से कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ रही है उसे देखते हुए यह आशंका भी जताई जा रही है कि राज्य दोबारा लॉकडाउन के दहलीज पर पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद इस बात की आशंका जता चुके हैं कि अगर कोरोना के मामले इसी तरह से बढ़ते रहें और लोगों ने अनुशासन का पालन नहीं किया तो उनके पास लॉकडाउन लगाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ऐसे में सवाल अब दोबारा उठ खड़ा हुआ है कि क्या महाराष्ट्र दूसरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार जनता से कोरोना नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने का अनुरोध कर रहा है। बावजूद इसके कोरोना नियमों की नागरिकों द्वारा जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बताते चलें कि बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में 10,216 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस ने फिर से खुद को किया म्यूटेट। इंग्लैंड में 16 लोग नए स्ट्रेन से हुए संक्रमित। जी हाँ, कोरोना वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है। हर बार वो पिछली बार से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ऐसे में इंग्लैंड में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने खुद को म्यूटेट किया है और कोरोना के नए स्ट्रेन से 16 लोग संक्रमित हो गए हैं। किसी वायरस का म्यूटेट होने का मतलब है उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव होना। कोरोना वायरस अब तक हजारों बार खुद को म्यूटेट कर चुका है। एक वेबसाइट वियॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड में कोरोना का जो नया स्ट्रेन मिला है वो पिछली बार से ज्यादा अलग है। कोरोना का ये नया स्ट्रेन ज्यादा तेजी से संक्रमण भी फैला रहा है।
अब स्वास्थ्य अधिकारी इसकी जांच में जुट गए हैं और अभी इसे अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा है। इस नए कोरोना स्ट्रेन से पहला व्यक्ति 15 फरवरी को संक्रमित हुआ था और माना जा रहा है कि कोरोना का यह नया स्ट्रेन इंग्लैंड में ही पैदा हुआ है। इंदौर में 6 लोगों में मिला कोरोना का यूके स्ट्रेन। सीएम शिवराज ने कहा, इंदौर भोपाल में लग सकता है नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में तेजी से फैलते कोरोना के मामलों के बीच एक परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, इंदौर के 100 लोगों के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए थे, जिनमें से 6 सैंपल में यूके स्ट्रेन वाले कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक भी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के प्रकरणों में कमी नहीं आई तो भोपाल, इंदौर में 8 मार्च से रात्रि कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। स्कूल कॉलेजों में भी मास्क अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज, हर बार, हर रात 8 बजे कोरोना और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप इस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।